जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे छोटे से प्लेटफॉर्म फेम स्टडी ऑफिशियल पे। देखिए मित्र, ये वीडियो ऑफिशियली मैं उन लोगों के लिए बनाया है जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस का, जो भाई बहन उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। हालांकि देखिए, उन लोगों के माध्यम से मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट किए गए थे कि भैया मतलब कोई ऐसी वीडियोज़ बना दीजिए कि जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो जीके है उसको हम लोग सॉलिड करेंगे। तो देखिए मित्र, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को उत्तर प्रदेश पुलिस की जीके से संबंधित जो वीडियोस है, जो स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई जाती है उत्तर प्रदेश पुलिस जीके के लिए, स्पेशली मैंने ये जीके के लिए वीडियो बनाई है। तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ बता दूं मित्र कि आप लोग इस समय देखिए, इस समय जो समय बचा है मित्र, वो नोट बनाने के लिए तो नहीं बचा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस है तो आप लोग जैसे कोई पार्टिकुलरली मतलब कोई विषय हो गई, जैसे इतिहास हो गई या भूगोल हो गया, और इसका जैसे आप लोग नोट बनाएं और फिर उसका तैयारी करें, तो इतना समय नहीं बचा है। लगभग मेरे अनुमान से आप लोग को 25-26 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम्स को लेकर, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग, जैसे कि मैं ये भी आपको नहीं कहूँगा कि आप लोग नोट बनाइए मित्र, ठीक है। हालांकि हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का नोट यदि बनाने बैठेंगे तो न नोट ही कंप्लीट होगा, न सही से आप लोग याद कर पाएंगे। तो आप लोग देखिए, मैं जो भी बताऊंगा इस वीडियो में मित्र, वो की पॉइंट बताऊंगा, हालांकि जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाते हैं, जहाँ से मतलब क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश या यूपी जीके के लिए, ठीक है। वो चीज़ें मैं आप लोग को स्पेशल बताऊंगा। की है, मान लीजिए आप लोग समझ रहे ना, ये यूपी जीके का मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक की है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले मैं उठाता हूँ विविध का, मतलब जो स्टैटिक टाइप का जो जीके होता है, इसको मैं उठाता हूँ मित्र। और देखिए, जो चीज़ बताऊँगा मित्र, आप लोग इसको ज़रूर नोट बनाइएगा और इन चीज़ों को ज़रूर कवर करिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं उठाता हूँ राज्य तथा राजधानियाँ। स्टैटिक जीके में सबसे पहले राज्य तथा राजधानियाँ की बात करें मित्र, आप लोग देखिए, चीज़ें मैं आप लोग को बताते रहा हूँ, नोट कर लीजिए। इन चीज़ों को आप लोग को अवश्य तैयार करना है। कोई चीज़ क्लियर हो चाहे ना हो, लेकिन विविध में यानी स्टैटिक जो होता है, इसमें आप लोग को ये ज़रूर तैयार करना है आप लोग को, ठीक है, इतने दिनों में। सबसे पहले आप लोग को राजधानियाँ क्लियर करना है। फिर उसके बाद खोज जो होता है ना, रिसर्च जो होती हैं, खोज होते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा कि जैसे लाइट पेन की खोज किसने की थी, ठीक है। जैसे पहिए की खोज किसने की थी, लाइट पेन की खोज किसने की थी, सिलाई मशीन की खोज किसने की थी, रेलवे इंजन की खोज किसने की थी, भाप इंजन की खोज किसने की थी। ये जो खोजें हैं आप लोग को ज़रूर याद करना है, ठीक है। राजधानियाँ हो गया, खोजें हो गया, और दिवस हो गया। दिवस के बाद संस्थान हो गए। संस्थान में मतलब कौन कौन से संस्थान, जैसे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, जैसे यूएनए हो गया, सार्क जिसे दक्षिण से बोला जाता है, नाटो हो गया, डब्ल्यूटीओ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन लोग को आप लोग ज़रूर क्लियर करिएगा। यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और देखिए, मैंने बता दिया ना, दिवस हो गया, राजधानियाँ हो गया, खोजे हो गया, संस्थान हो गया। फिर उसके बाद देखिए, लोक तथा लोक नृत्य तथा लोक महोत्सव आप लोग ज़रूर याद करिएगा। देखिए, इसमें मुझे 95% ऐसा लगता है कि जो इस समय का जो एग्ज़ाम्स होगा, वो जो टीसीएस एजेंसी लेने वाली है मित्र। तो देखिए, टीसीएस का सबसे फेवरेट यदि जीके जी का क्वेश्चन माने मित्र ना, तो वो लोक नृत्य और लोक महोत्सव होता है। तो यहाँ से भी आप लोग हर राज्य से जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उन चीज़ों को आप लोग कवर ज़रूर कर लेगा। यूट्यूब है, हालांकि यूट्यूब से आप लोग सर्च करके लोक महोत्सव हो गया, दिवस वोस हो गया, इन लोग को ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। देखिए देखिए, विविध में सबसे पहले मैंने बता दिया ना, यहाँ से इन 5-6 टॉपिकों को आप लोग को ज़रूर क्लियर करना है मित्र। यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि 3-4 क्वेश्चन आपको देखने के निश्चित मिल जाएंगे, जैसे दिवस, राजधानियाँ, खोज, संस्थान, लोकनृत्य तथा लोक महोत्सव। इन इन जो टॉपिक्स हैं, इनको आप लोग को ज़रूर क्लियर करना है, ठीक है। अब फिर आते हैं यूपी जीके की। यूपी जीके की बात करें तो यूपी जीके से 6-7 क्वेश्चन निश्चित है बनता है, ठीक है, आप लोग को पता होगा। और एक चीज़ बता दूं कि 6-7 क्वेश्चन निश्चित है यहाँ से बनता है यूपी जीके का। तो यूपी जीके के लिए देखिए, सबसे पहले मैं एक बेस्ट बुक बता दूं आप लोग को, तो एक आती है परीक्षा वाणी की बुक आती है, ठीक है। यूपी जीके की परीक्षा वाणी की बुक आती है, उस बुक को आप लोग ले लीजिएगा। 25-26 दिन जो भी बचे हैं मित्र, उसको ले लेंगे। हालांकि देखिए, उसको यदि ले लेते हैं तो आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यूपी जीके की यदि आप लोग वीडियोज़ के माध्यम से मतलब तैयार करना चाहते हैं कि यूपी जीके कैसे तैयार करें, तो अंकित चौधरी के नाम से एक टीचर हैं। हालांकि देखिए, RW पे वो पढ़ाते थे, लेकिन उनका एक अलग से, जितना मतलब अलग से उन्होंने चैनल क्रिएट किया है खुद का, जिनका नाम है टारगेट विथ अंकित, ठीक है। तो उनसे आप लोग, अंकित चौधरी सर से यूपी जीके आप लोग ज़रूर करिएगा मित्र, क्लियर, ठीक है। यूपी जीके उनसे मतलब वो बेस्ट पढ़ाते हैं मेरी नज़र में यूपी जीके। तो आप लोग देखिए, यूपी जीके उनसे क्लियर कर लीजिएगा। नहीं तो हो सके तो आप लोग यदि बुक से पढ़ना चाहते हैं तो परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिएगा। और इससे आप लोग को वैसे एक देखिए, सबसे बेस्ट तरीका मैं बता दूं तो अंकित चौधरी नाम से, जैसे यूपी जीके की है, उनकी एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें हो सकता है कि 20-25 वीडियो हो,
उनको आप लोग कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यूपी जीके वहाँ से क्लियर हो जाएगा, और यूपी जीके आप लोग ज़रूर पढ़िएगा मित्र, क्योंकि यूपी जीके से जो क्वेश्चन बनते हैं ना 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब उसकी बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी की देखिए पॉलिटी से भी 5-6 क्वेश्चन बनते हैं मित्र, ठीक है। हालांकि देखिए ये जो वैकेंसी है डिफेंस टाइप की वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो देखिए इसमें भी जो पॉलिटी होती है ना, पॉलिटी से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं इससे में बेसिक। तो आर्टिकल की बात करें सबसे पहले पॉलिटी में, तो पॉलिटी में जब सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप लोग को 50 तक आर्टिकल ज़रूर याद होना चाहिए मित्र, ठीक है। पॉलिटी में कुछ याद हो या ना हो, लेकिन आप लोग को 50 आर्टिकल आपको ज़रूर याद होना चाहिए। और उम्मीद है कि मित्र अगर 25 दिन बचा है, ठीक है, यदि 25 दिन बचा है, यदि एक दिन में आप 2-2 आर्टिकल याद करते हैं, ठीक है, तो आप लोग 50 आर्टिकल आराम से याद कर जाएंगे। और 50 आर्टिकल आपको हर हाल में तैयार करना है पॉलिटी से, क्योंकि यहाँ से जो अगर अनुच्छेद से पूछता है क्वेश्चन यानी आर्टिकल से, तो 1 से लेकर 50 तक के अंदर में आपको मिल ही जाएगा देखने के लिए, ठीक है। और उसके बात करें पार्टिकल में मतलब पॉलिटी में, तो सबसे जो देखिए गिनी चुनी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग को क्या चीज़ तैयार करना है। देखिए वैसे भी बात करें में, तो यदि आप लोग को तैयारी नहीं करनी है ना इन चीज़ों की, तो आप लोग देखिए लुसेंट की एक बुक आती है, लुसेंट सबसे ज़्यादा फेमस है, हर बच्चे यही आप लोग को सलाह देते हैं। हालांकि मैं भी आप लोग को यही सलाह दूंगा कि जो जो चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको लुसेंट से वो चीज़ें पढ़ लेनी है, ठीक है। तो 1 से लेकर 50 तक आर्टिकल आप लोग लुसेंट से या चाहे यूट्यूब के माध्यम से आप लोग कहीं से भी तैयार कर लीजिएगा लुसेंट से, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक आर्टिकल पॉलिटी में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मैं देखिए अगर मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ पॉलिटी में, आपको राज्यपाल पढ़ना है, ठीक है, राष्ट्रपति पढ़ना है, उपराष्ट्रपति पढ़ना है, संसद पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, यानी 1 से लेकर 50 तक अनुच्छेद आपको क्लियर करना है। दिन उसके बाद जो मैंने राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो चीज़ें बताई आपको, ये चीज़ें क्लियर करनी है पॉलिटी में। बस इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं पढ़ना है, आराम से इसमें से पढ़ जाएगा, ठीक है। ये पॉलिटी हो गया। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ आपको जैसे कि इकोनॉमिक्स पढ़ना, ठीक है। इतिहास सबसे पहले पढ़ा देते हैं, पॉलिटी खत्म है। यदि इतिहास की बात करें मित्र, तो आपको देखिए इतिहास कहाँ से तैयार करना है। इतिहास के लिए देखिए मित्र, हालांकि देखिए अब तो समय बहुत कम बची है, लेकिन देखिए एक चीज़ बता दूं कि यदि आपको पढ़ना है इतिहास में ना, तो इतिहास में सबसे पहले आप लोग जो आधुनिक इतिहास होता है, जैसे गांधी युग हो गया, ठीक है, गांधी युद्ध हो गया, जो गांधी युग हो गया, कांग्रेस हो गया, जो कुछ जैसे कि संस्था हो गया, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं आधुनिक भारत का। आप लोग देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, इतिहास यदि पढ़ना चाहते हैं तो इतिहास में देखिए आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास, इनकी आप लोग मैराथन लेकर कर पढ़ सकते हैं मित्र, जितना समय बचा। हालांकि देखिए समय बचता तो मैं आप लोग को कह देता कि आप लोग नोट बनाइए और पढ़ते रहिए, लेकिन इतना कम समय बचा है मित्र, तो आप लोग देखिए, हालांकि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जो 20-25 दिन बचते हैं वो रिवीजन के लिए बचते हैं, लेकिन देखिए इतना कम समय बचना है, तो मित्र मैं एक चीज़ आपको सलाह दूंगा कि आप लोग मैराथन इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे आधुनिक इतिहास का 5-6 घंटे के मैराथन किसी का यूट्यूब पे पकड़ के बढ़िया टीचर का, आप लोग उसको कर लीजिएगा। मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास का हर चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। हालांकि मैं एक चीज़ कहूँगा कि इस समय जो टाइम बचा है ना, वो चीज़ आपको मैराथन ही कंप्लीट करना हुआ है इतिहास में से, ठीक है मित्र। वैसे भी टारगेट दीजिएगा कि जैसे इतिहास होगा तो इतिहास में से मध्यकालीन इतिहास को ज़्यादा कवर करेगा और आधुनिक इतिहास को, आधुनिक इतिहास, ठीक है। अब उसकी बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में देखिए 3-4 पॉइंट है। इकोनॉमिक्स में जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सबसे पहले पंचवर्षीय योजना। नोट करिएगा, जो चीज़ बता रहा हूँ उसको आप लोग को कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद पढ़े चाहे मत पढ़ें कोई चीज़। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको पंचवर्षीय योजना कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ना है, फिर उसके बाद जो जीडीपी आती है, ठीक है, जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, एनडीपी, ये सभी जो आते हैं इनको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद क्रांतियाँ, जैसे क्रांतियाँ जैसे हो गया रजत क्रांति हो गई, ठीक है, सुनहरी क्रांति हो गई, हरित क्रांति हो गई, इन चीज़ों को आप लोग को कवर करना है इकोनॉमिक्स। वैसे भी देखिए मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ मित्र, इनकी आप लोग मैराथन ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, ये सबसे उचित रहेगा, क्योंकि मैराथन से जैसे 60 नोट आप बना लेंगे, फिर उसके बाद 10-15 दिन आप लोग उसको रिवीजन करते रहेंगे। वैसे भी मैराथन उचित रहेगा मित्र, क्योंकि इतना कम समय बचा है ना, तो नोट तो कोई नहीं बना पाएगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको बता दिया कि जितना कम शॉर्ट टाइम बची है ना, उसमें आप लोग को नोट ही बनाना उचित रहेगा, मतलब रिवीजन करना उचित रहेगा। तो आप लोग मैराथन देख के इकोनॉमिक्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, जो जो स्पेशल टॉपिक बताई है। फिर उसके बाद भूगोल की बात करें मैं, तो भूगोल में देखिए आपको क्या करना है। भूगोल में सबसे पहले आप जो महाद्वीप हैं, ठीक है, 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ लीजिएगा।
फिर उसके बाद मिट्टियाँ, भारत में जो मिट्टियाँ होती हैं उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। पहाड़ पर्वत हो गए, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसकी भी मैं एक चीज़ आपको सलाह दूंगा कि इसकी भी आप लोग मैराथन पढ़ लीजिएगा। और भूगोल के लिए सबसे बेस्ट मैराथन की बात करें तो आते हैं जैसे अंकित चौधरी, टारगेट विथ अंकित सर के। देखिए ये चीज़ मत आप लोग समझिएगा कि मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ें मैंने खुद किया है। और मेरा जो स्कोर आता है ना, मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरा जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जीके का स्कोर आता है वो मैं हर बार मारता हूँ तो 25 से लेकर 30 के लगभग में मेरे जीके जीएस आते हैं। हालांकि मैं जैसे कम ही दिन से तैयारी को जारी रखा हूँ फिर भी मेरे इतने स्कोर आ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं यदि 25-30 दिन मैं भी अगर तैयारी कर देता हूँ तो मेरे भी अच्छे खासे मतलब 30 के लगभग में नंबर आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करिएगा मित्र। फिर उसके बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान की भी आप लोग को मैराथन लेना है 3-4 घंटे 5 घंटे की। मतलब जीव विज्ञान में जैसे विज्ञान की बात कर रहा हूँ, विज्ञान में जीव विज्ञान की आप लोग को मैराथन लेना है। फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी आप लोग को मैराथन टाइप बस वीडियो देखना है, जितना कम समय बचा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं तो आप लोग को डायरेक्ट प्लेलिस्ट बताता, उससे आप लोग 25-30 जो भी वीडियो होती है उसको आप लोग कवर करते हैं। लेकिन जितना समय कम बचा है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपकी नज़र में जितने भी जो भी टीचर बेस्ट लगे उससे आप लोग मैराथन ले लीजिएगा विज्ञान का। और विज्ञान में भी देखिए सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खोज आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि कोशिका की खोज किसने की थी, कंकाल तंत्र हो गया, ठीक है। ये सभी जो होती हैं ना, विटामिन की खोज किसने की थी, आल सभी। और विटामिन में भी मतलब विटामिन को भी पढ़ लीजिएगा। जीव विज्ञान में सबसे पहले विज्ञान में बताया कि विज्ञान की आप लोग मैराथन लेंगे एकदम। जैसे उसमें विज्ञान में होगा जीव विज्ञान में खोज आप लोग पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद विटामिन, जैसे विटामिन ए बी सी डी ई के जैसे ये विटामिन हो गए, इनसे कमी से होने वाले रोग को पढ़ना है आप लोग को। और विटामिन जो होते हैं उनका जो केमिकल नेम होता है उसको भी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसका उम्मीद है कि आप लोग जीव विज्ञान का मैराथन आप लोग लेंगे। हर विज्ञान का, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इनका आप लोग को मतलब मैराथन लेना है मित्र, ठीक है। उसके बाद बात करें करेंट अफेयर की, तो करेंट अफेयर देखिए मित्र, हालांकि देखिए इसको आप लोग को क्या करना है कि आप लोग करेंट अफेयर जैसे कि मंथली उठाइएगा। पीछे से 6 महीने का आप लोग को टारगेट बनाना है। जैसे कि इस समय जनवरी चल रहा है तो आप लोग दिसंबर का किसी बेस्ट टीचर का उठाइएगा मंथली। जैसे कि मैं सबसे बढ़िया करंट में टीचर मानता हूँ उत्कर्ष सर के हैं जो गौरव सर, उनसे मैं ये आप लोग को कहूँगा कि उनसे आप लोग जैसे मंथली, जैसे दिसंबर था, दिसंबर बीता है तो आप लोग दिसंबर का उठा के उनसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मंथली आप लोग कवर करिएगा। हालांकि मंथली उठाइएगा, जैसे एक दिन कोई वीडियो बस 1 मंथ का क्लियर कर लीजिएगा, फिर एक दिन उठाइएगा 1 मंथ का क्लियर, 6-7 मंथ पीछे का आप लोग कवर कर लीजिएगा। और उसको नोट बना के अब मतलब रिवीजन करते रहिए, ठीक है। करेंट अफेयर की बात मैंने करा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि यूपी जीके में जैसे ये जो अभी हाल ही में करेंट टॉपिक थी राम मंदिर, तो राम मंदिर के बारे में कुछ थोड़ा आप लोग डाटा जैसे इकट्ठा कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब इसका शिलान्यास कब हुआ था, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है, यह किस शैली में बनाई गई है, कब बनाई गई है, इससे पहले क्या था, मतलब ये चीज़ें, मतलब राम मंदिर से संबंधित किस नदी पे स्थित है, कहाँ स्थित है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग ज़रूर याद रखिएगा करेंट अफेयर में, ठीक है मित्र। तो करेंट अफेयर में मैंने यही बताया कि पिछला टारगेट बनाइएगा 6 मंथ का और उसको आप लोग कवर करिएगा। तो उम्मीद है मित्र कि ये वीडियोस आप लोग को समझ में आई होंगी। हालांकि देखिए जो चीज़ें मैंने बताई है उसको सबसे पहले आप लोग ज़रूर कवर करिएगा, देन उसके बाद कहीं आप लोग कोई अदर टॉपिक कवर करिएगा। उम्मीद है मित्र कि मैंने जो भी चीज़ें आप लोग को बताई वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हालांकि जो चीज़ें मैंने आपको बताया ना, जो भी टॉपिक, उसको आप लोग सबसे पहले कवर करिएगा मित्र, देन उसके बाद कहीं भी हाथ पाँव बढ़ाइएगा। हालांकि देखिए इन चीज़ों को यदि आप लोग कवर कर लेते हैं ना, तो जो भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उनमें आप लोग का स्कोर सबसे बेस्ट रहेगा जीके जीएस में मित्र, ठीक है। हालांकि मैं मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इसकी भी मैं स्ट्रेटजी वीडियो आप लोग को बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जीके की बात करें तो जीके के लिए मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको बताए हैं वो चीज़ें आप लोग कवर कर लीजिएगा मित्र, आपका ज़रूर मॉक टेस्ट में बढ़िया नंबर स्कोर उठेगा। तो आई होप कि ये वीडियो मित्र आप लोग को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।